स्टूडेंट्स, क्लास फोर्थ 6 चैप्टर ब्रेल। पहले तो इसका प्रोनाउंसिएशन समझ लीजिए। इसे कैसे प्रोनाउंस करते हैं? इसे बोलते हैं ब्रेल। ब्रेल एक ब्लाइंड लोगों की लैंग्वेज होती है। ब्रेल किसी का सरनेम था। एक लुइस ब्रेल नाम का लड़का था जिसका नाम था लुइस ब्रेल। ब्रेल उसका सरनेम था। तो उसने एक लैंग्वेज डेवलप करी थी ब्लाइंड लोगों के लिए, जिसे बाद में नाम दिया गया ब्रेल लैंग्वेज। तो उसी के बारे में ये चैप्टर है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि ब्रेल लैंग्वेज कैसे स्टार्ट हुई, कैसे ब्लाइंड लोगों ने भी पढ़ना लिखना शुरू किया ब्रेल लैंग्वेज यूज़ करके। तो लेट्स बिगिन द चैप्टर। लॉन्ग अगो इन फ्रांस अ लिटिल बॉय नेम लुइस ब्रेल वॉज प्लेइंग आउटसाइड हिज हाउस। तो शुरुआत से स्टोरी शुरू हुई है कि बहुत समय पहले की बात है। एक बार फ्रांस में एक छोटा बच्चा लुइस ब्रेल अपने घर के बाहर खेल रहा था। वो सिर्फ 3 वर्ष का था। हिज फादर अ ब्लैकस्मिथ, ब्लैकस्मिथ होता है लोहार, जो लोहे की चीज़ें बनाता है ना, वो लोहार होता है। वॉज वर्किंग नियर बाय, उसके पापा वहीं काम कर रहे थे। तो जहाँ पापा काम कर रहे थे, लोहार पापा, वहीं पे ही एक 3 साल का बच्चा खेल रहा था। लुइस स्टार्टेड प्लेइंग विद द टूल्स अराउंड हिम। खेलते खेलते लुइस ने वो औजार पकड़ लिए, वो नुकीले औजार जिससे उसके पापा यूज़ कर रहे थे। लोहे के नुकीले औजार, आप इमेजिन कर लो जैसे पेचकस, कीले, इस तरीके की चीज़ें। सडनली, अचानक से, एक शार्प सा ऑब्जेक्ट उसकी आंख में घुस गया। पियर्स आई माने उसकी आंख में घुस गया। तो वो ऐसे खेल रहा था कि उसकी आंख में एक नुकीला ऑब्जेक्ट घुस गया। ही क्राइड आउट इन पेन, वो दर्द में चिल्लाया। विद इन अ फ्यू डेज, कुछ दिनों में ही बिकेम ब्लाइंड इन वन आई, उसकी एक आंख से दिखना बंद हो गया। और फिर इन्फेक्शन जो है वो दूसरी आंख में भी फैल गया और वो बिल्कुल ही टोटली ब्लाइंड हो गया। तो गलती से एक 3 साल के बच्चे से अपनी आंख में चोट लग जाती है और उसके इन्फेक्शन दूसरी आंख में भी फैल जाता है और वो ब्लाइंड हो जाता है। आप देख सकते हो, ये है उसकी वर्कशॉप जहाँ पे पिता काम कर रहे हैं और बच्चा वहाँ पे उनके औजारों से खेल रहा है। फिर क्या होता है, 1819 की बात है। लुइस 10 साल का हो गया। गॉट एडमिशन इन द रॉयल इंस्टीट्यूट फॉर यंग ब्लाइंड पर्सन इन पेरिस। 10 साल की उम्र में उसका एडमिशन हो गया रॉयल इंस्टीट्यूट यंग ब्लाइंड लोगों का जो था पेरिस में। ही लर्न लेटर्स बाय यूजिंग वुड, क्लोथ और पेन्स अरेंज इन पिन कुशंस। पिन कुशंस यानी कि एक तरीके के जाली का सा कुछ होता है जिसपे लेटर्स को उभार उभार कर अरेंज किया करते हैं पेन्स के थ्रू। वुड के लेटर्स होते हैं, क्लोथ के लेटर होते हैं, उसे टच करके आइडेंटिफाई करना होता है। अराउंड दिस टाइम एन आर्मी, और उसी समय एक आर्मी मैन थे जिनका नाम था कैप्टन चार्ल्स बाबियर डी ला सेरे, हैड इन्वेंटेड समथिंग कॉल्ड नाइट राइटिंग। जब वो ये पढ़ाई सीख ही रहा था रॉयल इंस्टीट्यूट में, उन्हीं दिनों एक कैप्टन थे, एक आर्मी के कैप्टन थे चार्ल्स बाबियर, जिन्होंने एक नई तरीके की पढ़ने की टेक्निक बनाई थी जिसका नाम था नाइट राइटिंग। अब मैं आपको बताती हूँ नाइट राइटिंग क्या होता है। नाइट राइटिंग होता है कि अंधेरे में देखो दोनों कंट्रीज़ के बीच में फाइट छिड़ी हुई थी, तो लाइट जलाते ही वहाँ पे बॉम्ब घेर दिया जाता था, तो लाइट जलानी अलाउड नहीं थी। तो जो मैसेजेस सोल्जर्स को जाते थे वो जाते थे नाइट राइटिंग की लैंग्वेज में, जिससे कि सोल्जर्स उसके ऊपर हाथ फेर कर पढ़ लें कि क्या उनका ऑर्डर आया है। क्योंकि पहले मोबाइल, वाईफाई ये सब तो होते नहीं थे ना, वॉकी टॉकी। रात को इन्फॉर्मेशन ऐसे पास ऑन होती थी, नाइट राइटिंग यूज़ करें। तो इसमें क्या होता है, कुछ रेज डॉट्स होती हैं, कुछ डैशेस होती हैं जो सोल्जर्स रीड कर पाते हैं अपनी फिंगर्स को उनके ऊपर घुमाकर अंधेरे में। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं कुछ। हाउएवर इट वाज टू डिफिकल्ट, लेकिन काफ़ी मुश्किल होती है। देयर फॉर नॉट अ सक्सेस, लेकिन इससे ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि ये थोड़ी कंफ्यूजिंग लैंग्वेज थी और बहुत डिफ़िकल्ट भी थी। तो लुइस नाउ अ टीनेजर, अब लुइस जो कि एक टीनेजर बॉय बन चुका है, बड़ा हो गया है, बिकेम इंटरेस्टेड इन इट। उसने नाइट राइटिंग के बारे में जब पढ़ा तो उसने नाइट राइटिंग के बारे में और इन्वेंशंस और डिस्कवरीज करी कि इसे और सिंप्लीफाई या इजी कैसे कर सकते हैं। ही गेव द वर्ल्ड द ब्रेल अल्फ़ाबेट, और उसने इन्हीं 6 डॉट्स को यूज़ करके एक ब्रेल लैंग्वेज बना दी जिसको सारी दुनिया यूज़ करने लगी। देखो 6 डॉट है, उनमें से एक डॉट हाईलाइटेड है तो ये ए है। जब 2 डॉट हाईलाइटेड हैं, फिंगर फेरोगे तो ये बी है। अब सी की डॉट इधर इधर वाली है। तो इस तरीके से डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स की डिफरेंट डिफरेंट डॉट्स हैं और उनको आपको याद रखना होता है। इस तरीके से बनती है ब्रेल लैंग्वेज। तो एक बच्चे ने, टीनेजर बच्चे ने, जिसने खुद ही नहीं देखा था, उसने ब्लाइंड लोगों के पढ़ने की
एक चीज़ बना दी जिससे ब्लाइंड लोगों को भी दुनिया देखने को मिल गई। देखने को कैसे मिल गई? थ्रू एजुकेशन। ब्रेल इज़ अ मैथड, अब वो जो लैंग्वेज डेवलप हुई उसका नाम था ब्रेल। ब्रेल इज़ अ मैथड ऑफ रीडिंग थ्रू टच, टच करके ये लैंग्वेज को रीड करा जाता था, एज यू कैन सी इन द फिगर। देर इज़ वन ब्रेल सिंबल फॉर ईच ऑफ द 26 सिम्बल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ए के लिए अलग डॉट्स थी, बी के लिए अलग थी, सी के लिए अलग थी, ठीक है। लेकिन ब्रेल लैंग्वेज को ना इतना पास पास नहीं लिख सकते। जैसे आप एक वर्ड को लिखते हो, जैसे आपने लिखा टुमारो, TOMORROW, पास पास लिखा, तो ब्रेल को थोड़ा दूर दूर लिखते हैं, नहीं तो लेटर्स को, डॉट्स को पढ़ने में कन्फ्यूजन हो जाता है। तो उसको ज़्यादा स्पेस चाहिए थी। बिकॉज लेटर्स कैन नॉट बी रिटन टू क्लोज टुगेदर, क्योंकि लेटर्स एक साथ नहीं लिख सकते। सिंस ब्रेल रिक्वायर्स मोर स्पेस, अ ब्रेल बुक इज थिकर देन अ रेगुलर प्रिंटेड बुक। क्योंकि ब्रेल ज़्यादा बड़े पेजेस में आ पाती है, बड़ी बड़ी करनी पड़ती है, इसीलिए ब्रेल की जो बुक होती है वो बहुत मोटी होती है। ब्रेल इज़ नॉट जस्ट फॉर पीपल विद ब्लाइंडनेस, ब्रेल खाली ब्लाइंड लोगों की ही नहीं है। इवन पीपल विद साइट कैन लर्न ब्रेल टू, जो लोग देख सकते हैं, साइट माने जिनकी आंखों में नज़ारा है, रोशनी है, वो भी ब्रेल को पढ़ सकते हैं। दे कैन राइट स्मॉल पोएम्स एंड स्टोरीज इन ब्रेल, और स्मॉल पोएम्स और पोइट्रीज भी ब्रेल में लिखी जा सकती हैं। तो ब्रेल लैंग्वेज काफ़ी लोग पढ़ते हैं, और ब्रेल के न्यूज़पेपर्स और कंप्यूटर्स भी होते हैं। ब्रेल पढ़ने के वजह से जो फिज़िकली चैलेंज है, जो ब्लाइंड पीपल है, उन्होंने पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, उन्होंने अपने आप को एजुकेट किया, और आज भी वो इवन करेंसी यानी कि नोट में भी ब्रेल के सिंबल्स होते हैं। एक कॉइन भी इंडिया की तरफ से इशू किया गया था, 2 रुपये कॉइन का, जिससे कि लुइस ब्रेल को हम लोगों अपने तरफ से थैंक यू कर सके, बिकॉज ही हैज़ इन्वेंटेड दिस लैंग्वेज फॉर ब्लाइंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये था चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी क्वेश्चन आंसर्स एंड सॉल्व कराऊंगी सारी बुक एक्सरसाइजेस। बाय बाय।